नरेंद्र मोदी वाराणसी और वाराणसी जाकर कहा गंगा मेरी मां है। तो लोगों ने कहा उसके मां का नाम गंगा होगा, छोड़ जाने दो। होता है क्योंकि हमारे देश में गंगा नाम महिलाओं का होता है, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। लोगों ने कहा होता है, मां का नाम होगा। फिर उसने कुछ दिन के बाद कहा भारत माता मेरी मां है। तो लोगों ने कहा क्या कह रहा है भाई ये आदमी। फिर कुछ दिन के बाद कहा भाजपा मेरी मां है। लोगों ने कहा इसके तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है, फालतू। मथुरा में गया, मथुरा में गंगा नदी नहीं है, जमुना है, तो कहा जमुना मेरी मां। तो लोगों ने कहा चार चार मां हो गई भाई। चार चार मां हो गई है। एक तो बाप तो होना चाहिए, बगैर बाप से कैसे पैदा हो गया। मां के ही बारे में बोल रहा है, बाप के बारे में बोल ही नहीं रहा है। एक तो बाप तो होना चाहिए। दिल्ली में पिछले साल की बात है, आरएसएस की मीटिंग हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हैसियत से सारा मंत्रिमंडल लेकर आरएसएस के मीटिंग में मोहन भागवत और आरएसएस के सामने शरणागत हो गया। तब हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है, पता ही नहीं था। और वो छुपा रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था बाप कौन है कौन है कौन है। चर्चा शुरू हुई तो पता चला, जब वो सारा मंत्रिमंडल लेकर गया तो पता चला अच्छा वो बाप है। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की सलाह से देश का प्रधानमंत्री देश का कारोबार चलाएगा और संविधान के प्रति जवाबदेह होगा, संविधान के दायरे में फैसले करेगा और पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा। मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आरएसएस के प्रति संसद के बाहर प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। मगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान की अवहेलना की, शपथ लेकर, संविधान की शपथ लेकर संविधान के विरोध में काम किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान के विरोध में इस देश में साजिश हो रही है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री गंगा की आरती कर रहा है। क्या चुनाव के पहले गंगा की आरती करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसा कहा था? प्रधानमंत्री देश के संविधान से बंधा हुआ होता है और सभी भारतवासियों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक धर्म को मानने वाले का प्रधानमंत्री नहीं होता है। और अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को अपने धर्म पर अमल करने का भारत के संविधान के अनुसार पूरा अधिकार है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनकर आरती करने का अजीब बात है। नरेंद्र मोदी को अधिकार है वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, पूरी आजादी है संविधान के अनुसार। मगर प्रधानमंत्री आरती करने का काम करे, देश के विकास, अरे सड़क बनाने का काम करता तो मानते, सड़क बनाने का काम करते तो मानते कि जनता गाड़ियां उस पर चलाएंगे, अच्छी गाड़ियां चलाएंगे और अच्छा रोड बनाएंगे तो मानते। उसके बजाय अपना समय जो है आरती करने में लगा रहे, अजीब किस्म की बात है।
साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे संविधान को बाईपास करके इस देश में सारा कारोबार चलाने का मामला चलाया जा रहा है और हम इसके विरोध में हैं और इसी वजह से संकट निर्माण हुआ है। अगर मुसलमानों के साथ संकट निर्माण हुआ है तो दस्तूर पर अमल ना होने के नतीजे की वजह से हो रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा, उनके सामने भी इसी वजह से संकट खड़ा हुआ है। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों के विरोध में भी षड्यंत्र हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर इस देश में इस गलत बातों के विरोध में, संविधान के विरोध में जो साजिश हो रही है, उस साजिश को विफल करने के लिए हम सभी लोग मिलजुल कर इस देश में इत्तेहाद कायम करेंगे, एकता कायम करेंगे और एक तहरीक, एक आंदोलन इस देश में, सारे देश भर में निर्माण करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा पहल करके जो काम शुरू किया गया है वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम उस तहरीक में वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरे ताकत के साथ हम लोग उसमें जुट रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ इसमें संगठन के शक्ति के साथ जुड़ेंगे। मैं केवल भाषण करके चले जाने का हिमायती नहीं हूं और आप लोग भी सुनकर चले जाए, अच्छा नहीं होगा। अमल में लाने के दृष्टि से बोल रहा हूं कि जो बातें, जो संदेश यहां दिया जा रहा है, इस पर अमल लाना होगा, अमल करना होगा, क्योंकि तब्दीलियां तब आएगी, परिवर्तन तब आएगा जब हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐसे कार्यक्रम हमने निर्णय किया, 100 कार्यक्रम अपने पैसे से, वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के पैसे से 500 कार्यक्रमों में 100 कार्यक्रम हम वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऑल इंडिया में 25 राज्यों में लगाएंगे। वो लिस्ट मैंने नोमानी साहब को, कमाल फारूकी साहब को और रहमानी साहब को मैंने दे दिया है कि यहां यहां हम लोग कार्यक्रम करेंगे और सारे देश के दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाएंगे। मैं एक और बात भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म के लोग हैं जो ब्राह्मणवाद से सताए हुए हैं, दुखी है। उन लोगों को भी इस तहरीक में शरीक करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे उन लोगों के साथ भी लिंक है, संबंध है, उनको भी शामिल करवाऊंगा। इसके अलावा SC ST OBC के कुछ संत हैं, उन लोगों के साथ भी मेरे बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। उन संतों को भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार जब कोई कार्यक्रम होगा तो कुछ संत लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं लाऊंगा, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि अब ये धीरे धीरे ये तहरीक जो है ये आगे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और जनशक्ति के साथ में हम लोग इस देश में पूरी जनशक्ति को इकट्ठा करेंगे और उसके आधार पर इस देश में इंसाफ को कायम करने की कोशिश करेंगे। कमजोर इंसाफ कायम नहीं कर सकता, मजलूम इंसाफ कायम नहीं कर सकता। अगर मजलूम सारे इकट्ठा होकर ताकत इकट्ठा करे
तो ताकत के बल पर इंसाफ कायम किया जा सकता है। रोकना होगा जालिमों को, जालिम काबिज हो गया है, जालिमों को रोकना होगा और जनशक्ति के आधार पर ताकत इकट्ठा करके उनको रोकना होगा। इसके लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।